मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि 1, 2, 3, 4, 9 और 10 ये रात्रि बली राशियां हैं। ये हमेशा रात्रि में सूर्यास्त के बाद बली हो जाती हैं। इनको रात्रि बली कहा जाता है। और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन 5, 6, 7, 8, 11 और 12 नंबर वाली जो राशियां हैं वो दिन में बली होती हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक के मध्य में वो बली हो जाती हैं, प्रभावी होती हैं। रात्रि बली राशियों का बल रात्रि में बढ़ता है और दिवाबली राशियों का बल दिन में बढ़ जाता है। ये फलादेश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति का जन्म रात में भी होता है, किसी का दिन में भी होता है। वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि राशियों की प्रकृति, गुण और अवगुण, अपूर्ण और क्रूर। तो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ जो विषम राशियां बताई थी हमने वो अपूर्ण और क्रूर राशियां हैं। और जो सौम्य राशियां, जो समराशियां बताई थी वो पूर्ण राशियां हैं, उनको पूर्ण संज्ञा दी जाती है। वो पूरा फल करती हैं। देखिए मेष, मिथुन, सिंह, तुला जो विषम राशियां आपको बताई गई थी वो अपूर्ण राशियां हैं। अब राशियों के हम आकार की बात करते हैं। किस राशि का आकार किस प्रकार का है? वो ह्रस्व है, मध्यम है या दीर्घ है? दीर्घ कहते हैं लंबे के लिए, हाइट के लिए, ठीक है ना। तो मेष, वृषभ, कुंभ और मीन ये ह्रस्व हैं, दीर्घ नहीं है। ह्रस्व कहते हैं छोटे के लिए। ह्रस्व राशियां ये छोटी राशियां हैं। इनका क्षेत्रफल छोटा है ऐसे समझ लो। इनका जो क्षेत्रफल है वो छोटा क्षेत्रफल है। जैसे कि श्रीलंका और बांग्लादेश का, पाकिस्तान का भारत से क्षेत्रफल छोटा है ना, देश तो वो भी है। तो इसी प्रकार से ह्रस्व राशियां हैं, क्षेत्रफल में छोटी हैं। और जो इनसे बड़ा है, जो मध्यम राशियां हैं, जो इनसे बड़े क्षेत्रफल वाली हैं वो मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां हैं। 3, 4, 9 और 10 इनका क्षेत्रफल इन ह्रस्व राशियों से बड़ा है। और जो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाली राशियां हैं वो आपकी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। इनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है आकार में। अब बात करेंगे राशियों के रंग और उनका निवास स्थान। किस राशि का रंग कैसा है और वो रहती कहाँ है। जब आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे या बहुत, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेष राशि का जो रंग है वो लाल है और उसका निवास भूमि पर है, सूखी भूमि पर, पानी वाली भूमि पर नहीं। जहां पानी भरा हो वहां पर मेष, भूमि तो वहां पर भी होगी लेकिन सूखी हुई भूमि पर, शुष्क भूमि पर। और वृषभ राशि का निवास स्थान, उसका रंग सफेद है, व्हाइट कलर है, गोरा कलर है उसका। और वो ऊंचे स्थान पर निवास करती है, किसी शिखर पर। मिथुन राशि का जो रंग है वो हरा है और मिथुन राशि का निवास दो जगह बताया गया है। एक तो जहां पर आपका बेडरूम होता है जिसे कहते हैं रति ग्रह,
जहां पर पति पत्नी रात को विश्राम करते हैं। वो जो बेडरूम होता है उसमें मिथुन राशि का निवास है। और जहां पर जुआ खेला जाता है, जो दूत ग्रह होते हैं, वहां पर भी मिथुन राशि का निवास स्थान है। कर्क राशि का रंग व्हाइट है, और वो व्हाइट प्योर नहीं है कर्क राशि का रंग, उसमें हल्का सा और रेड मिला हुआ है, रेड मिश्रित है वो। और कर्क राशि का निवास जहां पर जल होगा, जैसे झील है, सरोवर है, तालाब है, नदी है, सूखी नदी नहीं, पानी वाली नदी, जहां पर जल है वहां पर कर्क राशि का निवास स्थान है। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि का रंग सफेद है, लेकिन वो थोड़ा सा मटमैला सफेद है, मिल्की वाइट नहीं है, लेकिन वो मटमैला सफेद है, थोड़ा सा धूम्र वर्ण कह सकते हैं। और सिंह राशि का जो निवास है वो जंगलों में है, जंगल में। और जंगल में भी जो पर्वत और पहाड़ होते हैं उनकी चोटियों पर है, या फिर जो गुफाएं होती हैं, गुफाओं में सिंह राशि का निवास है। पर्वतों जंगल में, और जंगल में भी पर्वतों के ऊपर या पर्वतों की गुफाओं में। कन्या राशि में अनेक रंग मिश्रित हो जाते हैं, विविध वर्ण वाली है वो। और जहां पर जो खेल के स्थान होते हैं, जहां पर खेल होते, तो मनोरंजन, जिस प्रकार से मनोरंजन क्या कैसे मानेंगे कि जहां पर जो जितने भी सिनेमा थिएटर हैं वो मनोरंजन के स्थान है ना। तो कन्या राशि का जो निवास है वो मनोरंजन के स्थान, और जहां पर खेल खेले जाते हैं, जो जिस प्रकार जो क्रिकेट स्टेडियम इत्यादि जो हुआ करते हैं, वो कन्या राशि में आते हैं, वहां पर कन्या राशि का निवास है। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि में थोड़ा सा मतभेद है उसके रंग को लेकर के। कुछ विद्वान कहते हैं कि तुला राशि के तो अनेक रंग हो सकते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, व्हाइट कलर है तुला राशि का। देखिए, कुछ विद्वानों का अगर नहीं, हल्का सा स्काई ब्लू टाइप का है, उसमें अनेक भेद हैं। और तुला कहते हैं तराजू के लिए, जिससे कि सामान तोला जाता है। तो तुला तो मार्केट में होती है ना, बाजार में। तो तुला राशि जो रहती है वो बाजार में रहती है, उसका निवास स्थान है, बाजार है, मंडी है, क्रय विक्रय जहां पर होता है, जहां पर सामान खरीदे बेचे जाते हैं, व्यापार होता है जहां पर, वहां पर तुला राशि का निवास है। और वृश्चिक राशि का कुछ विद्वानों ने कहा है कि वो गोल्डन कलर वाली है, सुनहरे कलर वाली। देखिए, कुछ विद्वानों ने उसको कहा कि नहीं, गोल्डन नहीं है भाई, वो उसमें गिरावट भी आ जाती है, वो हल्का सा धुएं जैसा कलर भी ले लेती है, काले टाइप में भी कहीं कहीं मिल जाती है, देश काल परिस्थिति के आधार पर। और वृश्चिक राशि जितने भी बिल होते हैं, बिल जैसे चींटियों का बिल है, सर्पों का बिल है, जो बामी होती है, जो छेद होते हैं, सुराख होते हैं, जहां पर भी बिल होगा, जहां पर सुराख होगा, वहां पर छोटी सुरंगें जो होती है ना, जो सुरंगें बनाई जाती हैं, जो सुरंगें हैं, बिल हैं, उनमें तुला राशि का निवास है, उसमें तुला राशि रहती है। वो सॉरी, वृश्चिक राशि। धनु राशि की बात करते हैं तो उसका स्वर्ण जैसा पीला रंग है,
धनु राशि का। और धनु राशि का जो निवास है वो घुड़साल में है, जहां पर घोड़े रहते, अस्तबल, जहां पर अश्वशाला होती है वहां पर धनु राशि रहती है। मकर राशि का वर्ण भी पिंगल वर्ण बताया गया है, पीला वर्ण है उसका, स्वर्ण से मिलता जुलता। और मकर राशि जो नदियां होती हैं, नहरें होती हैं, जो उसमें जल बहता है, वहां पर मकर राशि का निवास है। कुंभ राशि का जो रंग है वो चितकबरा है, व्हाइट और ब्लैक मिश्रित है, जिसको भूरा भी कह सकते हैं। व्हाइट में थोड़ा ब्लैक मिला दिया जाए तो जो कलर बनता है उसको भूरा कलर कहते हैं। और जहां पर आपका जल भर करके रखा जाता है, कुंभ कहते हैं घड़े के लिए, कलश के लिए। तो जहां पर जो जलपात्र आपके रहते हैं घर में, जैसे कि आपके अब तो कुंभ राशि सबके छत पर मिल जाती है, वहां पर वाटर टैंक रखा रहता है ना, तो वहां पर भी तो कुंभ राशि रहती है। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि गौरवर्ण वाली है, व्हाइट है। और जो बड़े बड़े सागर हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बहुत बड़ी झीलें हैं, उसमें मीन राशि का निवास है। अब राशि शरीर में कहां रहती है? तो मेष राशि मस्तक में रहती है, वृषभ राशि का निवास मुख स्थान में है, मिथुन राशि हमारे दोनों स्तनों के मध्य में है, कर्क राशि का निवास हृदय में है, सिंह राशि का निवास पेट में है, कन्या राशि का निवास कमर में है, तुला राशि का निवास नाभि से लेकर के लिंग के पर्यंत है, और वृश्चिक राशि का निवास गुदा स्थान पर है, जिसको उपस्थ कहा जाता है। धनु राशि का निवास दोनों जंघाओं में है, मकर राशि का निवास दोनों घुटनों में है, और कुंभ राशि का निवास घुटनों से नीचे और एड़ी तक, जो जिनको पिडली कहते हैं, उन पिडलियों में है। और मीन राशि का जो निवास है दोनों पैरों में है। अब हम बात करेंगे कि इन राशियों का किन शरीर में ये रोग कहां देती हैं। जो बॉडी में हमारे में कहीं पर कभी भी कोई भी किसी को रोग हो जाता है, तो जब कोई राशि पीड़ित होती है, कमजोर होती है, तो मेष राशि जिस प्रकार से हमने कहा कि सिर, दिमाग, मस्तिष्क, माथा, इनसे संबंधित जो रोग होते हैं, वो मेष राशि जब पीड़ित होती है तब इनसे संबंधित रोग होते हैं, मस्तिष्क के रोग। और जो पित्त के रोग हैं वो भी मेष राशि के कारण हो जाते हैं, पित्त से संबंधित। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि का निवास स्थान आपको मुख में बताया गया था। तो जो हमारा जो गला है, जो कंठ है, जो श्वास नली है, जहां से हमारी साउंड आती है, जो कंठ नली है, हमारे जो टांसिल वगैरह होते हैं, हमारे जो चेहरे पे जो रोग होते हैं, मुंह में जो रोग होते हैं, और नेत्र में जो रोग होते हैं, वो रोग वृषभ राशि जब तक पीड़ित नहीं होगी तब तक इन स्थानों में रोग नहीं हो सकते। मिथुन राशि कंधों पर होती है, भुजाओं पर होती है, और हमारे कान में होती है, और श्वास नली में। जैसे कि कोरोना काल में श्वास की प्रॉब्लम होती थी, तो श्वास नली का संबंध मिथुन राशि के साथ है।
कंधे के साथ है, भुजाओं के साथ है, श्वास नली के साथ है। और जो वायु का जो आवागमन होता है, जो श्वास का जो आवागमन होता है, वो भी क्योंकि श्वास नली से ही तो श्वास आती और जाती है। तो अगर श्वास में कोई प्रश्न, जैसे दमा इत्यादि के जो रोग होते हैं, वो मिथुन राशि पीड़ित होने पर होंगे। कर्क राशि जो छाती पर निवास करती है, और छाती के बराबर में जो भी भुजा का जो पार्ट आता है, जो छाती के बराबर में कंधे और इस कोनी के बीच में, इससे भी संबंध इस राशि का है। किसका? कर्क राशि का। छाती से छाती में होने वाले जितने भी रोग हैं, वो सभी कर्क राशि में देखेंगे आप। जो फेफड़े हैं, जो फेफड़े हैं, जो अप डाउन करते रहते हैं गुब्बारे की तरह, जो श्वास जिनका संबंध है, फेफड़ों के रोग और छाती के रोग इससे संबंधित है। और कफ के जितने भी रोग होते हैं, कफ के जितने भी रोग होते हैं, तो वो सभी कर्क राशि में आते हैं। क्योंकि कफ का रोग चेस्ट से संबंध, गले से संबंधित होता है ना। सिंह राशि हमारे पेट में निवास करती है, उदर में निवास करती है। तो जितने भी पित्त के रोग होंगे, जो पित्त से भोजन पचता है ना पेट में, जो पित्त की जो थैली होती है, जिसमें गड़बड़ हो जाती है, पथरी वगैरह हो जाती है, लोग ऑपरेशन कराते हैं, तो अर्थात समझ लो वहां पर सिंह राशि गड़बड़ कर रही है, इसीलिए पित्त का रोग हो रहा है। हा? जैसे एसिडिटी होती जाती है ना किसी को, तो वो भी पित्त का ही एक रोग है, एक प्रकार है। तो सिंह राशि का जो निवास है वो उदर में है और हार्ट में है, और पित्त इससे बनता है, पेट में इसका निवास है। अगर सिंह राशि जब पीड़ित हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो व्यक्ति का पेट खराब रहता है, उदर विकार होने लगते हैं उसे। कन्या राशि गुर्दे, आंत और जो वायु तत्व है, जो वायु विकार होता है, गुर्दों में जो प्रॉब्लम आती है, आंतों में जो प्रॉब्लम आती है, अंतड़ियों में, वो कन्या राशि है, वहां पर कन्या राशि का स्थान है वो। तुला राशि जो हमारे जननांग है, चाहे वो स्त्री का है चाहे वो पुरुष का है, जो जननांग है, वहां पर वो यानी कि मूत्रेंद्रिय, गर्भाशय, इनसे संबंधित जो रोग होते हैं, वो तुला राशि जब पीड़ित होती है तभी ये रोग होंगे। और वृश्चिक राशि जो अंडकोश है और गुदा मार्ग है, वहां पर जो रोग होंगे, वहां पर इस राशि का, वृश्चिक राशि का निवास है गुदा मार्ग में।